ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स के दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। नंबर वन इनहेरिटेंस और नंबर टू इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन के साथ में हमने ये भी देखा कि अगर आपको एक नॉर्मल पोजो क्लास बनानी होती है तो आप लॉम्बॉक नाम की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। और तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे गेटर सेटर्स, जो जो जेनेरिक बॉयलर प्लेट्स कोड होता है, जो लिखना होता है, आम कोड जो होता है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी टाइम सेविंग होता है आपका। और कंपाइल टाइम पे ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी आपके लिए ऐड कर देती है। और उसके अलावा हम लोगों ने प्राइवेट और पब्लिक दो एक्सिस मॉडिफायर देखे थे, बाकी बचे दो डिफ़ॉल्ट और प्रोटेक्टेड। तो इनको भी हम देख लेंगे डिटेल में। ऑलराइट, सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पॉलीमॉर्फिज्म। ऑलराइट, सो एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से बना है, जो किताबी डेफिनेशन है। जिस तरह कहा जाता है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो अगर आपको लेट से आपको इस तरह का कोड लिखें कि देखने में तो ऐसा लगे यार सेम ही कोड है, लेकिन रन टाइम पे बिहेवियर डायनामिक दे रहा है, तो इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। दो चीज़ों में पॉलीमॉर्फिज्म को ब्रेक किया जाता है, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। सो सबसे पहले जो मैं कवर करना चाहूँगा वो ओवरलोडिंग कवर करते हैं। सो व्हाट इज़ ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग्स मीन ये होता है कि लेट्स से इसको एग्जांपल के साथ ही देखते हैं। लेट्स से मैंने एक क्लास बनाई कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर में मैं एक मेथड बनाता हूँ जो इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम ऐड है, वो दो नंबर्स को ऐड करेगा, लेट्स से इंटीजर ए इंटीजर बी, और वो रिटर्न करेगा इन दोनों को प्लस करके, लेट्स से ए प्लस बी। सो लेट्स से अगर मैं पीएचपी या जावास्क्रिप्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहा हूँ और अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे तीन नंबर्स को प्रिंट करने वाला फंक्शन भी बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेट्स से क्योंकि एक क्लास में एक नाम के दो मेथड्स हो नहीं सकते, तो मैं लेट्स से ऐड थ्री नंबर्स इस तरह से एक मेथड बना सकता हूँ, इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, और लेट्स से ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी प्लस सी। इस क्लास को हम यूज़ करें तो लेट्स से सबसे पहले मैं कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और लेट्स से कैलकुलेटर डॉट ऐड। अब मेरे पास ऐड और ऐड थ्री नंबर्स दो मेथड्स आ रहे हैं, तो मैं इधर लेट्स से 2, 3 दो नंबर्स को प्रिंट कर सकता हूँ। और इसी तरीके से अगर मैं तीन नंबर वाला मेथड चाहिए तो लेट्स से 5, 6, 7। और इसे चला के देखते हैं। सॉरी, यस। ऑलराइट, सो हमारा कोड चल रहा है। सो अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि यार अब चार नंबर वाला ही बनाना है, पांच नंबर भी बनाना है, तो मेथड्स के नाम याद रखना और किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन दें, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। तो जावा हमें जो ओवरलोडिंग अलाउ करता है, ओवरलोडिंग का मकसद ये है कि मैं सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स विद इन अ क्लास बना सकता हूँ, बट उसकी पैरामीटर लिस्ट चेंज कर सकता हूँ। तो जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो जावा रन टाइम पे पता लगा लेगा कि भाई दो पैरामीटर्स वाला या तीन पैरामीटर्स वाला मेथड कौन सा है। सो जस्ट लाइक मुझे इसका नाम ऐड थ्री नंबर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका नाम सेम रख सकता हूँ ऐड। और जब मैं कॉल करूँगा इस मेथड को, तो लेट्स से कैलकुलेटर डॉट ऐड, तो अब मेरे पास ऐड के ही दो मेथड शो हैं। तो जिस तरह मैंने बात की थी डायनामिक, आपका पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स के मैनी फॉर्म्स, तो एक दिखने में ऐसा लग रहा है यार ये एक ही मेथड है और दो पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो भी काम कर रहा है, तीन पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का एक पिलर है ओवरलोडिंग, इसे हम लोग कहते हैं। तो लेट से ऐड का मेथड है और मैं इसको 1, 2, 3 दो तीन पैरामीटर्स पास करता हूँ। इसको हम रन करके देखते हैं कोड को। यप, इट्स वर्किंग फाइन। अच्छा, ओवरलोडिंग में हम लेट से डेटा टाइप्स चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक इंटीजर या लेट्स से 8,
और वो मैं कहता हूँ कि वो दो इंटीजर नहीं, दो फ्लोट्स एक्सेप्ट करेगा। इसकी सही जगह डिफाइन करने की यहाँ है, दो पैरामीटर द्वारा। तो मैं कहता हूँ ये फ्लोट वैल्यू ए कोमा फ्लोट। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि दो फ्लोट का सम जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता, वो फ्लोट ही होगा। तो लेट्स से अगर मैं करूँ रिटर्न ए प्लस बी, तो मैं यहाँ पे एरर जो है इसकी रिटर्न टाइप पर है, फ्लोट रिटर्न करेगा। सो ओवरलोडिंग से हमें क्या पता लगता है कि हम ओवरलोडिंग में पैरामीटर की लिस्ट तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम रिटर्न टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट अब होगा क्या कि अब मैं जब ऐड का मेथड कॉल करूँगा कैलकुलेटर का, तो मुझे 3 मेथड्स दिखाई देंगे, और उनमें जो ऐड वाला मेथड है वो फ्लोट में पास हो रहा है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 2, सो इट्स मीन ये मेरा मेथड जो है वो इंटीजर वाला कॉल होगा। जिस तरह अगर मैं ऐड पे क्लिक भी करूँ तो ये मुझे देखें यहाँ पे लेके जा रहा है ऐड पे। तो अगर मुझे फ्लोट वैल्यू पास करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोगों ने इस तरह डेटा टाइप्स में पढ़ा था, हम वैल्यू के साथ एंड में एफ लिख दें अगर छोटा सा, तो वो फ्लोट उसको समझता है, ना कि न्यूमेरिक, ना कि इंटीजर। सो अब अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये मुझे फ्लोट वाला फंक्शन कॉल कर रहा है। सो अगेन इसको रन करके देखते हैं। यप, सो दो फ्लोट का आउटपुट ऑफ कोर्स डेसिमल वैल्यू है तो 3.0 ही बन रहा है। तो दो दो चीज़ें हमने अभी तक देखी कि हम ओवरलोडिंग के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी चेंज कर सकते हैं, उसके साथ डेटा टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं। मतलब दो पैरामीटर्स ये भी ले रहा है, दो पैरामीटर्स ये भी ले रहा है। फ़र्क किस तरह कर रहा है, लेट्स से पहला जो है, और पहला जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के हैं, और दूसरे में जो वेरिएबल्स है वो फ्लोट टाइप के। मतलब पैरामीटर की लिस्ट डिफरेंट हो गई। पैरामीटर लिस्ट में थोड़ा सा भी अगर आपका डिफरेंस आएगा तो वो आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। सो एक चीज़ और, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मेथड है जो सिर्फ प्रिंट करता है, और वो लेट्स से स्ट्रिंग, एक str स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लेट्स से प्रिंट कर देता हूँ str। ऑलराइट, सो एक मेरे पास मेथड है वो भी प्रिंट है, और वो करेक्टर एक्सेप्ट कर रहा है, सी। अगेन मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड प्रिंट जो कि इंटीजर एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ एक इंटीजर, और वो इंटीजर को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सो अगर अब मैं यहाँ पे कॉल करूँ लेट्स से कैलकुलेटर डॉट प्रिंट, और मुझे स्ट्रिंग और चार, इन दोनों लेट्स से स्ट्रिंग को मैं पास करता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक, रन करते हैं इसको। या एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि मुझे अगर कैलकुलेटर डॉट प्रिंट का करेक्टर वाला मेथड सॉल्व करना हो तो मैं किस तरह करूँगा? एनीवन? आई एम वेटिंग। हाँ, सिंगल कोट में वो भेज देंगे करेक्टर। ज़बरदस्त, क्योंकि हमने डेटा टाइप्स लिटरल्स में पढ़ा हुआ था, जावा में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का फ़र्क है। सिंगल कोट में करेक्टर प्रेजेंट होता है, डबल कोट में स्ट्रिंग। सो परफेक्ट, सी से हमारा करेक्टर सी प्रिंट हो जाएगा। लेट्स इसको रन करके देख लेते हैं। परफेक्ट। सो ये है आपके पास मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, ओवरलोडिंग जो है वो पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक मैं कहूँ कि मेरे पास जेनेरिक कैलकुलेटर है, और उसके अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड लेट्स से पब्लिक इंटीजर ऐड, और वो एक पैरामीटर लेता है। यहाँ से प्रिंट्स वाले मेथड हटा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इनकी हमें। सो और लेट्स से वो प्रिंट करता है ए प्लस 1, जो भी वैल्यू उसको पास की जाती है उसमें, सॉरी, रिटर्न कर देता है ए प्लस 1। सो अगर मैं कहूँ कि मेरी जो क्लास है वो एक्सटेंड्स करती है जेनेरिक कैलकुलेटर, तो इट्स मीन के पेरेंट क्लास के सारे मेथड्स चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे।
तो अगर मैं यहाँ से लेट्स से सिस्टम करूँ कैलकुलेटर डॉट ऐड, तो अब यहाँ पर जो सिंगल इंटीजर वाला मेथड दिख रहा है वो मेरा एक्चुअली कैलकुलेटर क्लास में नहीं है, वो इसकी पेरेंट क्लास में है विच इज़ जेनेरिक कैलकुलेटर, तो वहाँ से इनहेरिट होके आ रहा है। और सिंस मेथड्स के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो इट इज़ ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लास में हो सकती है। मतलब मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही क्लास में हो सकती तो भी हो सकती है, और मैं कहूँ क्या मैं पेरेंट के मैं क्लास के मेथड को ओवरलोड कर सकता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक, तो ये एक सवाल जो है वो बहुत इंटरव्यू में परेशान करता है और अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि क्या ओवरलोडिंग पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में हो सकती है या नहीं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरराइडिंग। व्हाट इज ओवरराइडिंग? ओवरराइडिंग मींस कि जिस तरह लफ्ज़ से लग रहा है कि किसी पहले की चीज़ को हटा के उसके ऊपर कोई नई डेफिनेशन देना। हो सकता है कि ये मेरा जो ऐड का मेथड है वो पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी, चलो लेट्स से मेरी कोई ज़रूरत थी, मुझे और मज़ीद फंक्शनलिटीज़ के साथ चाहिए थी। जैसे कि मैं कह सकता हूँ जेनेरिक में एक मेरे पास पब्लिक इंटीजर ऐड का मेथड है जो कि इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है, सही है, और ये रिटर्न कर देता है ए प्लस बी। तो मैंने जेनेरिक कैलकुलेटर को एक्सटेंड किया है तो उसकी दोनों मेथड मेरे पास मौजूद होंगे इस क्लास में। बट मुझे ऐसा लगता है यार कि जो इसका जो सिंगल पैरामीटर वाला वेरिएबल है +1 कर रहा है, मुझे इसकी बॉडी अपने हिसाब से चेंज करनी, मुझे वाली फंक्शनलिटी नहीं चाहिए। लेकिन इसे एक फंक्शनलिटी की वजह से मैं बाकी 50 फंक्शनलिटी यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो मतलब यूज़ करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इनहेरिटेंस ही ख़त्म कर दूँ और अपनी पूरी क्लास बना लूँ, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड फिर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस स्पेसिफिक मेथड को ओवरराइड कर सकता हूँ विद इन माई क्लास। तो जब जब ऐड का मेथड कॉल हो वो मेरी डिफाइन की हुई बॉडी हो, जैसे कि वो डिफाइन। अच्छा, ओवरराइड करने के लिए हम क्या करते हैं, विद सेम पैरामीटर लिस्ट, विद सेम रिटर्न टाइप और विद सेम नेम, जस्ट लाइक इंटीजर ए। और अब मैं यहाँ पर इसकी बॉडी डिफाइन कर सकता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ ये 1+ नहीं, ये 2+ करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पेरेंट क्लास जेनेरिक कैलकुलेटर को एक्सटेंड किया, तो उसका जो ऐड का मेथड है जो 2 पैरामीटर लेता है उसकी फंक्शनलिटी में वही यूज़ कर रहा हूँ जो कि पेरेंट क्लास से इनहेरिट हुई है। बस मुझे प्रॉब्लम ये थी, ये एक सिंगल पैरामीटर्स वाला जो मेथड था उसमें मुझे 1 नहीं 2 चाह रहा था, मीन्स कि मैं उसकी पूरी बॉडी मैंने अपने हिसाब से डिफाइन कर दी। तो अगर हम यहाँ पर देखें कैलकुलेटर डॉट ऐड में सिंगल वाला मेथड करूँ 5, तो अगर ये पेरेंट वाली फंक्शनलिटी होगी तो 5 + 1 6 आउटपुट आना चाहिए। अगर ये चाइल्ड वाला सक्सेसफुल मैंने ओवरराइड कर दिया मेथड तो 5 + 2 विच मीन्स 7 आना चाहिए। और लेट से जो दूसरी फंक्शनलिटी 2 नंबर को प्रिंट करने वाली वो एज इट इज रहे, जैसे मैंने कहा 1, 2, सो 3 विच विल बी 3। तो आगे देखते हैं, यप, सो 7 and 3। तो ओवरराइडिंग को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ओवरराइडिंग सिर्फ और सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में ही होती है, विच मीन्स के हम पेरेंट में जो मेथड डिफाइन है हम उसको रीडिफाइन करते हैं चाइल्ड क्लास में, लेकिन विद डिफरेंट बॉडी। ठीक है, अच्छा, यही एग्जांपल्स हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस में देखी थी, क्योंकि इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती। तो जब हम उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं या इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो हमें उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी देनी ही पड़ती है, विच इज़ ओवरराइडिंग टू। ठीक है, वो भी ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट्स में आता है। सो इन पॉलीमॉर्फिज्म 2 टॉपिक्स, ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट आने वाली क्लास में हम अब एब्स्ट्रैक्शन को मज़ीद डिटेल में देखेंगे, और आई होप के फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से फ्री होकर मज़ीद जावा की चीज़ें देख सकेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।